चलिए सीधा आपको मेरठ लेकर चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओगरनाथ मंदिर में मौजूद है। वहीं से सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भी इस दौरान लगातार प्रदेश में तमाम योजनाएं जो हैं उनको धरातल पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, ओगरनाथ मंदिर में मौजूद है। आज वो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे और उससे पहले के जो उनके कार्यक्रम है उनमें वो दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर मंदिर में वो मौजूद है। भगवान को फूल यहाँ पर वो उनकी ओर से चढ़ाया गया, सर यहाँ पर उन्होंने नवाया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ओगरनाथ मंदिर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है और लगातार यहां पर वो आशीर्वाद लेते हुए भगवान से दिखाई दे रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ओगरनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ दौरे पर रहेंगे, कई कार्यक्रम उनके रहेंगे। आपको बता दें, सबसे पहले खेल विश्वविद्यालय जो है उसका शुभारंभ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, उसका शिलान्यास यहाँ पर वो करेंगे। और उस शिलान्यास को लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ओगरनाथ मंदिर से दिखाई दे रहे हैं, जहां पर मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, उन्होंने अपना शीश यहां पर नवाया, फूल भगवान को चढ़ाए, उनसे आशीर्वाद लिया और उसके बाद में आगे के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए वहां से वो आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपने देखी, महंत से उन्होंने पहले हाथ जोड़े, नमस्कार किया, उसके बाद में उन्होंने भगवान को नमस्कार किया है, भगवान के सामने सर उन्होंने झुकाया और आशीर्वाद यहाँ पर उन्होंने लिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ओगरनाथ मंदिर से, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको ये भी बता दें, आज कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर वो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मंदिर में उनकी ओर से जो शीश नवाया गया। आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी एहतेशाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतेशाम, कह सकते हैं कि वाकई कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो यहाँ पर हो गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओगरनाथ मंदिर में पहुंच गए हैं। जी हाँ, देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मेरठ दौरा है और बाकायदा वो मेरठ पहुंच चुके हैं। अब सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं कि ओगरनाथ मंदिर में पीएम मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि जो विपक्ष है किसी न किसी तरीके से सियासी रैली के को लेकर उनको घेरा जाए। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री और गवर्नर दोनों वहां पे मौजूद थे और अब दर्शक हमारी तस्वीरें देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री और गवर्नर दोनों इस वक्त मंदिर में पूजा अर्चना कर निकल रहे हैं। आज जो कार्यक्रम है उसमें 700 करोड़ की लागत से खेल विश्वविद्यालय बनना है, एक बड़ी सौगात है। पश्चिम के जो खिलाड़ी हैं उनको एक यूनिवर्सिटी मिलेगी जिससे वो उनके खेल की प्रतिभा में निखार आएगा। अगर हम बात करें मेरठ की, तो मेरठ में स्पोर्ट्स का काफी अच्छा कारोबार है, इससे उसको काफी इजाफा होगा, काफी उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जो शुरुआत आज उन्होंने किया है, सबसे पहले वो मंदिर पहुंचे हैं, मंदिर पर पहुंच के पूजा अर्चना किया है। प्रधानमंत्री लगातार अपने चाहने वाले को हाथ हिलाकर उनका स्वागत अभिनंदन भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, मंदिर को भी भव्य रूप से सजाया और संवारा गया है। इस मंदिर की कई प्राचीन कथाएं भी हैं कि जो यहाँ पे आता है, जो मन्नतें मानता है, उसकी मुरादें जरूर पूरी होती है। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने भी कुछ न कुछ जरूर प्रार्थना की होगी और कहीं न कहीं ये विश्वास जताया होगा कि एक बार हम पूरा सत्ता में वापसी करें, क्योंकि सारी लड़ाई जो है इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। विधानसभा चुनाव 2022 की है और विधानसभा 2022 का जो चुनाव है बहुत ही कांटों भरा चुनाव होता जा रहा है, क्योंकि विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी से सीधी चुनौती मिल रही है और कहीं न कहीं बीजेपी भी बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है। और उत्तर प्रदेश का जो सियासी संग्राम है उसमें योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव न होकर प्रधानमंत्री बनाम अखिलेश यादव हो गया है। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री खुद लीड कर रहे हैं और उनके पीछे योगी आदित्यनाथ दिखाई
दिखाई दे रहे हैं। तो जो आज दौरा है कहीं न कहीं पूरी तरह सियासी है, और जब प्रधानमंत्री मंच संभालेंगे तो पूरी तरह से वो सियासत की बात करेंगे और विपक्ष पर निशाना साधेंगे। अगर एक तरफ प्रधानमंत्री अपने दौरे पर निकले हुए हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश भी लगातार दौरा कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है, आयोग दौरा करके जा चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि जो यहाँ पे सियासी संग्राम होगा वो समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी ही होगा। जी बिल्कुल एहतेशाम, जिस तरीके से तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और आपने भी बताया कि इस मंदिर का इतिहास रहा है, काफी गौरवमय इतिहास रहा है, तो उसी इतिहास से रूबरू होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यहां पर भ्रमण कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। महंत जो वहां पर मौजूद है उनसे भी सीधा संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि फिलहाल वो मेरठ पहुंच गए हैं, कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, लेकिन सबसे पहले मंदिर में उन्होंने भगवान के दर्शन करे हैं, अवलोकन यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ का इतिहास जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ, देखिए पूरी तरह से हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने मंदिर में पूजा भी किया है, बाकायदा संतों से बात भी किया है, और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरठ का इतिहास रहा, जो खिलाड़ियों का इतिहास रहा है, जो गौरवमयी इतिहास रहा, उसके बारे में जाना जाए, उसके बारे में समझा जाए, ताकि मेरठ के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास किया जाए। जो आज सौगात मिलने वाली उसमें मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। तकरीबन 91 एकड़ में ये खेल विश्वविद्यालय बनेगा और एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कही जाएगी, क्योंकि स्पोर्ट्स के सामानों का गढ़ माना जाता है मेरठ। और ऐसे में मेरठ में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काफी उपलब्धियां देखने को मिलेंगी। जो कारोबार है, चाहे अगर बल्ले की बात करें, हम बॉल्स की बात करें, तो मेरठ में अच्छे अच्छे बल्ले बनते हैं, अच्छे अच्छे बॉल्स बनाई जाती है। कई बड़ी नामी गामी फैक्ट्रियां हैं, कुटीर उद्योग है, उनको काफी इजाफा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं से एक तरफ विकास की बात हो रही है, एक तरफ रोजगार की बात हो रही है, और तो दूसरी तरफ सियासी घमासान की बिल्कुल बात हो रही है। और देखिए इस बात को ऐसे भी देख सकते हैं ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तमाम बड़े नेताओं की ओर से आपस में डिस्कस किया गया होगा, बैठ के यहाँ पर हुई होगी, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया होगा। क्योंकि आपने कहा कि खेल के लिए काफी प्रसिद्ध मेरठ को माना जाता है, तमाम खिलाड़ी यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ से ही बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश और दुनिया में नाम भारत का किया है। तो इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक मोटिव चुना गया है कि क्यों ना यहाँ पर यूनिवर्सिटी खोली जाए, अगर राजनीतिक लिहाज से देखा जाए। जी हाँ, देखिए मेरठ को इसलिए चुना गया है क्योंकि ताकि यहाँ पे जो खेल का गढ़ है उसको इजाफा दिया जाए। साथ ही जो सूरत हाल अभी किसान आंदोलन के रूप में निकलकर सामने आया था, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा था, और जो किसान बिल है उसको प्रधानमंत्री को वापस लेना पड़ा था। इन सब चीजों के बाद बीजेपी कहीं न कहीं पश्चिम में पिछड़ी नजर आ रही थी। ऐसे में लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि उस इलाकों में प्रधानमंत्री का दौरा कराया जाए, और हो सके तो आचार संहिता लगने से पहले जितना अधिक से अधिक दौरा है वो करा लिया जाए, ताकि जो योजनाएं हैं, जो परियोजनाएं हैं, उसके बारे में जनता को बताया जा सके। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर मेरठ का दौरा है, और इसके बाद प्रधानमंत्री की दौरे को लेकर प्रशासनिक अमला इस बात पर भी लगा है, सरकार इस बात पर लगी है कि आखिरी दौरा उनका लखनऊ में भी करा लिया जाए, क्योंकि एक तरफ आचार संहिता कभी भी लग सकती है, इस बात का अंदाजा सरकार को भी है। तो इसलिए सरकार ये कोशिश कर रही है कि ताकि वो सत्ता में वापसी करने के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, उसको जनता के सामने पेश करें। इसीलिए 700 करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी का प्लान किया गया है, ताकि यूनिवर्सिटी के बहाने खिलाड़ियों पर सीधे से रूबरू हुआ जाए, क्योंकि खिलाड़ी लगातार एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और खिलाड़ियों के उत्थान की बात की जाएगी तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जो स्पोर्ट्स प्लेयर है उनसे काफी फायदा होगा। तो कहीं न कहीं सारी चीजों का समीकरण चुनावी वोट बैंक को देख के साधा जा रहा है, ताकि हर कोने से, हर तबके से बीजेपी को वोट हासिल हो सके, और जिसका फायदा उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 में बीजेपी को मिल सके। तो सारी प्लानिंग के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपना रोड मैप लेकर चल रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, काफी प्लानिंग के तहत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एहतेशाम देखिए, तो आप भी जानते हैं कि वाकई अगर यहाँ पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर देते हैं तो
यूनिवर्सिटी बनने में कह सकते हैं कि काफी महीने यहाँ पर लगते हुए नजर आएंगे और शायद इस दरमियान चुनाव भी हो जाए, तो आमजन में भी ये भावना रहेगी कि अगर प्रधानमंत्री की ओर से इसका शिलान्यास किया गया है और फिर से यहाँ पर अगर योगी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो शायद यहाँ पर यूनिवर्सिटी आने वाले दिनों में बनती हुई दिखाई दे। अमूमन कह सकते हैं कि दूसरी सरकार आती है तो यहाँ पर जो पहले की योजना है उन्हें रोक दिया जाता है। देखिए, ये हमेशा रहा है कि जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो जो सरकार योजनाएं शुरू करती है उसको रोक दिया जाता है। अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव के रिजीम में जब लखनऊ रिवर फ्रंट का काम हुआ था, चाहे कई बड़ी योजनाओं का काम हुआ था जिसको सरकार ने रोक दिया था। ऐसे में जब सरकार सत्ता परिवर्तन होता है तो जो सत्ता की योजनाएं होती है उनको रोक दिया जाता है। और कहीं न कहीं बीजेपी या केंद्र सरकार इस प्लानिंग के साथ चल रही है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं और 2024 में लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को जाना है। ऐसे में सबसे मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश कहा जाता है और उत्तर प्रदेश को मजबूत करना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश के जो वोटर हैं वो दो भागों में पूरी तरह से बंट चुके हैं। ये बात कई सर्वे में निकल कर आ चुकी है, क्योंकि एक वो वोटर है जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को, सरकार की योजनाओं को पसंद करते हैं। एक वो वोटर है जो सरकार की योजनाओं में इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ वो वोट करेंगे। ऐसे में जो सर्वे से रिपोर्ट निकल के आ रही, जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, जो पार्टी अपने स्तर पर रिपोर्ट लेकर आ रही है, उसमें साफ तौर से क्लियर निकल कर आ रहा है कि यूपी में जो चुनाव होगा उसमें संग्राम बहुत ही मजबूती से देखने को मिलेगा और जो रिजल्ट है वो भी काफी चौंकाने वाले होगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही, वो हर तबके का वोट लेना चाहती है ताकि कहीं भी वोट परसेंटेज में थोड़ा भी उतार चढ़ाव हो तो उसकी सीटों पर फर्क ना पड़े। अगर हम वोट बैंक की बात करें तो वोट बैंक भी जहां तक देखने को मिलेगा, जो जानकारी निकल कर आ रही है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में सीट बचाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों डबल इंजन की सरकार है और वो पूरी कोशिश कर रही कि हर कार्यकर्ता, हर जनता को खुश किया जा सके और अधिक से अधिक सीटें अपने खाते में ले लिया जा सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कभी भी चुनावी संग्राम का ऐलान हो सकता है उसके बाद आचार संहिता लगने के बाद प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी रैली, इतनी बड़ी जनसभा न हो सके और जो योजनाओं की बारिश हो रही है, जो योजनाओं की सौगात मिल रही है, वो रुक सकती है। तो और साथ ही एक चीज और भी पार्टी देखती है।